नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य। मोनू मेरे साथ है, चिराग मेरे साथ है और छोटे भाई ने कारनामा करते हुए बड़े भाई को हरा दिया। मतलब हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने कुणाल पांड्या की कप्तानी वाली एलएसजी को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया है, या कहीं एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 227 रन बनाए। शुभमन गिल ने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 94 रन की पारी खेली, नाबाद 94 रन की पारी खेली। केवल 51 गेंद पे 2 चौके, 7 आसमानी छक्के। इसके अलावा रिद्धिमान साहा भी एक बार फिर से एक आतिशी पारी खेलने में सफल रहे। 81 रन की पारी उन्होंने खेली, 43 रन उन्होंने बनाए। हालांकि इन दोनों ने ही इतने रन बना दिए थे कि बाकी के जो बल्लेबाज है वो इतने रन नहीं बना पाए। इसके बावजूद जो ये स्कोर है वो 225 के पार पहुंच गया। तो मोनू जी, बड़ा स्कोर तो था, उम्मीद थी, क्योंकि उनके पास भी पावर तो बहुत थी एलएसजी के पास। लेकिन एक बार भी कभी शुरुआत में 4 ओवर में 50 लग गए थे। मेयर्स और क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे। क्या दीपक हुड्डा को ऊपर भेजना एलएसजी की सबसे बड़ी गलती है दूसरी पारी में? बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपने 50 रन का स्टार्ट मिल चुका है, पहले कोई आपने विकेट नहीं खोया है, आपने पता है 228 का पहाड़ जैसा टारगेट है, बट फिर भी आपको वहां दीपक हुड्डा की बजाय अगर आप मार्कस स्टोइनिस को भेजते, निकोलस पूरन को भेजते, तो हो सकता है सिचुएशन कुछ अलग हो जाती। लेकिन गुजरात टाइटंस को हम क्रेडिट देना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने ये मैच खेला। पिछला मैच भी 9 विकेट से जीता था एक तरफा, और आज भी इन्होंने ये मैच वन साइडेड जीता है। पिछला मैच ठीक है राजस्थान के खिलाफ जीता था, लेकिन एलएसजी के खिलाफ पिछला मैच बड़ा लो स्कोरिंग चिराग डिफेंड किया था। जो हमने सबने बात करी थी कि एल राहुल अंतिम ओवर में आउट हुए, लेकिन आज तो इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि एलएसजी की पहुंच से बहुत पहले बाहर हो गया था। बिल्कुल बहुत पहले ही बाहर हो गया था। और गेंदबाजी की भी अगर बात करें तो शुरुआत में ही जो एलएसजी के गेंदबाजों ने इतने ज्यादा रन दे दिए, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी बड़ी जब लग जाती है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है गेंदबाज। उसके बाद पूरे मैच में लय में आए ही नहीं। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि लखनऊ इस मुकाबले को जीत सकती है। शुरुआत अच्छी हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की, जब काइल मेयर्स बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्विंटन डिकॉक ने पूरा साथ दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि किसी और ने कोशिश की नहीं। फिर लास्ट में नजर आया एक आयुष बदोनी की तरफ से कि हाँ, अगर आयुष बदोनी को पहले भेज सकते थे आप मार्कस स्टोइनिस को, तो आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। दीपक हुड्डा ने जो गेंदें खराब की, वहां से पूरा मोमेंटम ही चला गया लखनऊ सुपर जायंट्स से। बट आई थिंक मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही हार गया था ये, जब गुजरात टाइटंस ने बैटिंग शुरू की थी। शुरुआत उन्होंने रिद्धिमान साहा ने जिस तरीके की धमाकेदार पारी खेली, उन्होंने 81 बनाए 43 बॉल्स में, आउटस्टैंडिंग नॉक है। आज पता नहीं, आप देखिए नॉक तो ऑब्वियसली देखिए उनका स्कोर बोर्ड दिखा ही रहा है कि नॉक कितनी अच्छी खेली है। 10 चौके 4 छक्के उन्होंने मारे हैं, 190 की करीब की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। तो ये तो स्कोर बोर्ड दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड मुझे लग रहा है कि टॉस के वक्त ही एलएसजी ये मैच हार गई थी, जब उन्होंने नवीन उल हक को बाहर किया। उनके सबसे इनफॉर्म जो गेंदबाज है उनको बाहर कर दिया। मतलब आप कमजोर गेंदबाजी से कैसे मैच जीत सकते हैं? आपके पास कितना ही पावर वो कहते हैं ना बल्लेबाजी क्रम हो, लेकिन जब सामने वाली टीम 230 रन बना देगी तो चाहे कितना ही बड़ा हो, वो 100 में से एक मैच में चेज होता है। आज का दिन कम से कम वो था नहीं, और गेंदबाजी आज बिल्कुल वो कहना बिल्कुल दोयम दर्जे की रही। बिल्कुल बेबस नजर आई ये गेंदबाजी एलएसजी की, क्योंकि इनके पास एक तो मार्कवुड का ना होना से पहले बहुत बड़ा सेटबैक है। उसके बाद फिर जैसे आपने कहा नवीन उल हक, उनका ना होना, ये गेंदबाजी में वीक लिंक्स नजर आए। और मोहसिन खान 3 ओवर 42 रन। आप देखिए आवेश खान 4 ओवर्स 34 रन दिए, हालांकि उन्होंने एक ही विकेट लिया। लेकिन कुणाल पांड्या कप्तान साहब 4 ओवर में 38 रन देते, कोई विकेट नहीं लेते। और जो सबसे महंगे साबित हुए वो है यश ठाकुर, 4 और 48 रन, और कोई उनको विकेट नहीं मिला है। तो इनकी गेंदबाजी आज बिल्कुल बेबस नजर आई है दोनों बैट्समैनों के सामने, शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा। और रिद्धिमान साहा की तो तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी, पिछले मैच में 41 बनाए थे, नॉट आउट गए थे, और आज फिर वैसे लगा कि उसी पारी को दोबारा आकर स्टार्ट किया, और 81 बहुत बड़ी पारी है ये। बिल्कुल देखिए, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की तो हम लगातार तारीफ कर ही रहे हैं, क्योंकि वो ओपनिंग साझेदारी जो थी वही प्रोवाइड कर दी थी गुजरात टाइटंस के लिए। जो नींव हम कहते हैं वो नींव रखी जा चुकी थी, और उसके बाद फिर बाकी के बल्लेबाज भी आए, उन्होंने भी अपने अपने हाथ खोले। रिद्धिमान साहा पिछले मुकाबले में भी अच्छा खेल रहे थे, लय में अब आ चुके हैं। जो गुजरात टाइटंस की शायद कह सकते हैं कि इकलौती परेशानी बची थी कि रिद्धिमान साहा का बल्ला नहीं चल रहा था, वो भी अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन निकल रहे हैं, अब
शुभमन गिल तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 2 पर हैं और गुजरात टाइटंस इसी के साथ 16 अंक भी अब हो गए हैं और पहले पायदान पर तो है ही गुजरात टाइटंस की टीम। 8 जीत चुकी है मैचेस इस आईपीएल सीजन में और पिछले बार का जो सीजन था लगभग उसी को ही रिपीट कर रहे हैं और क्या टीम ये निकल कर आई है। लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं गुजरात टाइटंस जो जज्बा दिखाती है जीतने का वो शायद किसी और टीम में नजर नहीं आता है। बिल्कुल, और इस टीम के पास बैलेंस भी है। इनके पास अच्छे मैच विनर प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, जिता सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात मोनू और चिराग ये है ना कि जब पिछली बार चैंपियन बनी थी तो कई लोगों ने उसे तुक्का करार दिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से सबसे पहले एक बार फिर से वो कहते हैं ना प्लेऑफ की रेस में 16 पॉइंट में, मैं तो निश्चित मान रहा हूं, ठीक है अभी आगे क्यों नहीं लिखा, मतलब क्वालिफाई नहीं लिखा है, लेकिन मेरी साइड से तो प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और 56 रन से हराना T20 मैच में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और हार्दिक पांड्या की देखो आपको तारीफ करनी होगी, वो एक अच्छे कप्तान है। अभी माने ना माने इंडिया की साइड से मान लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अपने खिलाड़ियों को कैसे चलाया जाता है और खिलाड़ी उनकी कितनी इज्जत करते हैं ये हर बार आपको ऑन फील्ड दिखाई देता है। निकोलस पूरन आज लेट आए, जब तक बल्लेबाजी कर भी रहे थे तो कुछ बचा नहीं था, लेकिन मैं चाहूंगा कि मोहित शर्मा देखिए एक बार फिर से 4 ओवर में 4 विकेट लेके गए 29 रन देकर, क्या वापसी रही है। पिछले साल नेट बॉलर थे इसी टीम के, इस बार शायद इसी टीम के सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है। बिल्कुल देखिए राशिद खान और मोहम्मद शमी और ये जो तिकड़ी अब नजर आ रही है और इसके साथ नूर अहमद जिस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग बॉलिंग लाइनअप नजर आ रहा है गुजरात टाइटंस का। मोहित शर्मा हालांकि ये जो लास्ट में 2 विकेट्स मिली वो आखिरी की 2 गेंदों पर मिली, लेकिन वो विकेट्स आप बड़ी मान सकते हैं क्योंकि आयुष बदोनी का विकेट और कृणाल पांड्या का विकेट, ये 2 विकेट्स उसमें शामिल थे। और मोहित शर्मा मतलब एक कहते हैं ना कि पका पकाया फल, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी के रूप में गुजरात टाइटंस ने दोनों हाथों से लपक लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि मोहित शर्मा की तारीफ इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास वेरिएशन है, क्वालिटी गेंदबाज है, विकेट देते हैं ये टीम को, जब जरूरत पड़ती है हार्दिक पांड्या को तो ये विकेट निकाल कर दे देते हैं आपके लिए। और आज भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने, सिर्फ 29 देकर इन्होंने 4 विकेट्स निकाले हैं। सो आई थिंक ये एक्स फैक्टर साबित हुए हैं आज बिल्कुल। और उम्मीद है कि ये टीम क्वालिफाई तो करेगी, हो सकता है अगर ज्यादा मैच जीतेगी तो उनको 2 मैचेस एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। बिल्कुल। और आशीष चौरसिया जी हमारे साथ हैं, हेलो लिख रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है, आपकी बात सुनी जाएगी, आप कमेंट करके लगातार बता सकते हैं कि गुजरात टाइटंस से कितना प्रभावित हुए आप और ये दीपक हुडा की वो पारी जहां से मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था, 11 गेंदें ली, 11 रन बनाए और तब काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक ये जो पार्टनरशिप थी वो लग चुकी थी, उसके बाद वहां से उसको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत थी जो दीपक हुडा नहीं कर पाए। मेरा एक सवाल चिराग सर आपसे है कि एलएसजी के जो कैप्टन है कुणाल पांड्या जी, उनकी जो बॉलिंग थी, जो स्टार्टिंग में जब शुभमन गिल और रिद्धिमान साहब बैटिंग कर रहे थे तो आपने स्पिनर थोड़ा लेट लेकर आए, पहली चीज नवीन उल हक को नहीं खिलाना, नंबर 2, नंबर 3 खुद भी बैटिंग करने के लिए सबसे नीचे आए हैं। उस दीपक हुडा जहां आए थे हो सकता है वहां आ सकते हैं या निकोलस पूरन को भेज सकते हैं, तो आप कुणाल पांड्या की कैप्टनसी को कैसे आंकेंगे आज के मैच में? देखिए कृणाल पांड्या कैप्टनसी तो हम बात कर ही रहे हैं कि काफी ज्यादा इसमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं। केएल राहुल जिस तरीके से निश्चित तौर पर कमी खलती है, केएल राहुल की कप्तानी की कमी खलती है, बल्लेबाजी अगर होती तो एक छोर एटलीस्ट संभाल के रखते लेकिन थे। चिराग इस मैच को 4 बल्लेबाज जिता सकते थे अगर एलएसजी को जिताना था। बिल्कुल, मेयर्स जिता सकते थे, 2 ने तो कोशिश कर भी क्विंटन ली और 2 डिकॉक, नहीं कर पाए। निकोलस पूरन और जो स्टोइनिस, लेकिन 2 को आपने इतना पीछे धकेल लिया कि उनके पास आर या पार के सिवा कुछ बात बची नहीं थी, उनको आरना था मारना था। काइली मेयर्स एक बार फिर से 150 की स्ट्राइक रेट से खेले, 32 गेंद पे 48 रन की पारी उन्होंने खेली, 7 चौके 2 छक्के। और मार्कस स्टोइनिस देखिए इनको सेट होने के लिए टाइम चाहिए, इनका नेचुरल गेम है, आते के साथ ही आप उम्मीद करें कि ये बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे, ऐसा नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं। तो मुझे यही लगता है कि जिस हिसाब से बल्लेबाजी हुई, जिस हिसाब से सारी चीज हुई, बेहद खराब कप्तानी भी कहेंगे। और दीपक हुड्डा का अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है क्या हो गया है आखिर, क्योंकि 1 साल पहले की बात है या 6 महीने पहले की बात है, विराट कोहली का टीम इंडिया में रिप्लेसमेंट के रूप में बात हो रहे थे, आज आईपीएल टीम से बाहर होने की कगार पर है और कुछ मैच में हो भी गए थे, आज वापसी हुई थी, आज भी, आज तो मतलब ये भी गुजरात से ही आते हैं तो वहीं पे खेल रहे थे, कंडीशंस भी इनके अनुरूप थी, सपाट पिच थी, अब इससे ज्यादा क्या ही बोले।
बिल्कुल देखिए, इससे ज्यादा आप कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दीपक हुडा जैसा कि आप कह रहे हैं, टीम इंडिया के लिए भी एक बार जब न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया गई थी, वहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान थे, किस तरीके से आयरलैंड में अच्छा शतक प्रदर्शन, लगाया है। आयरलैंड में शतक लगाया था। तो फॉर्म की बात है, देखिए कुछ दिन आपके अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार लखनऊ सुपर जायंट्स का पतन देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके से अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अगर इस मैच में केएल राहुल होते तो कुछ डिफरेंस हो सकता था बल्लेबाजी में, सिर्फ अगर मैं कहूं तो? बिल्कुल होता। देखिए, आप चाहे उनकी कितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन फिर क्विंटन डिकॉक नहीं खेलते, जिन्होंने इतनी शानदार पारी खेल दी आज। क्या पता केएल राहुल खेल जाते, और क्या पता टीम कॉम्बिनेशन। और देखिए, मेयर्स और केएल राहुल ने कई मैचेस में आपको अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करके दी है, क्योंकि एक रोल होता था मेयर्स